7 मई को पाक फ़िज़ाइये ने भारतीय जंगी जहाज मार गिराए थे। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का एतराफ़। तबाह होने वाले भारतीय जंगी तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। अमेरिका कुछ भी नहीं कर सका। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का एक्स पर पैगाम। कहा, सच छुपाने के लिए मुबालगा आराई से काम लिया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा। इजराइल और अमेरिका को जारियत शुरू करने वालों के तौर पर तस्लीम करें। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में वो दो हैं, एक बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। दूसरा जो चैलेंज है, इस वक्त बिजली ज़्यादा है और उसकी कंजम्पशन यानी उसकी जो खपत वो कम है। जो सोलराइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, और मैं उसको बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। पैनल्स पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, उसको डिस्करेज नहीं करेंगे। अपना मीटर अपनी रीडिंग मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोलराइजेशन की हौसला शिकनी ना करने का ऐलान। बिजली बिलों में पीटीवी लाइसेंस फीस ख़त्म। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क में होने वाली सोलराइजेशन का खैर मकदम करते हैं। ऐप कराची से पेशावर तक काम करेगी। बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी एक बड़ा चैलेंज है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं। सारिफिन के लिए 7.5 रुपए फ़ी यूनिट कमी में से 4.5 रुपए पाकिस्तानी IPP से मुज़ाकरात के नतीजे में हुई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, ओवर बिलिंग रोकने के लिए इक़दाम किए हैं। गुज़श्ता साल 110 अरब रुपए आवाम को वापस किए। उधर मुल्क में यकसा टैरिफ लाने पर तैयारियां। पावर डिवीजन का यूनिफॉर्म टैरिफ पर गौर के लिए नेपरा से रुजू। यकसा टैरिफ 1 जुलाई 2025 से नाफिज करने की तजवीज़। मुल्की सियासी उफक पर बड़ी खबर। वज़ीर आज़म की चौधरी निसार से 8 बरस में दूसरी मुलाकात। शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर दाखिला की रिहाइशगाह आमद। 1 घंटा तवील मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस इलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ने पुरानी यादें ताज़ा की। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार कुछ अरसे से अलील हैं। वज़ीर आज़म को इल्म हुआ तो राब्ता किया। वज़ीर आज़म और चौधरी निसार का पहला राब्ता 10 से 15 दिन कबल हुआ था। वज़ीर आज़म और चौधरी निसार का कल दोबारा राब्ता हुआ और आज की मुलाकात तय हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आप मुकम्मल सेहतियाब हों तो फैमिलीज़ के हमरा भी मुलाकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार को खाने की दावत दी। यौम आशूर के बाद फिर मुलाकात तय कर ली गई। पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शमूलियत का इम्कान। मुख्तदर हलकों ने पीपल्स पार्टी को भी वजारतें लेने पर रजामंद करवा लिया। ज़राए के मुताबिक मुख्तदर हलकों ने दोनों जमातों की क़यादत को एक पेज पर इकट्ठा कर दिया। अब हुकूमत का यही सेटअप चलेगा। मुख्तदर हलकों ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर वाज़ेह कर दिया, मुल्क की बेहतरी और सिस्टम को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत में बाज़ाब्ता शामिल हो जाए। मुख्तदर हलकों से बातचीत के बाद पीपल्स पार्टी मरकज़ में वजारतें लेने पर रजामंद है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों की तकसीम आइंदा माह हो जाएगी। इब्तदाई तौर पर मरकज़ और फिर पंजाब भर में वजारतें लेगी। में इलेक्शन हुए, हमने उन नताइज को तस्लीम नहीं किया था। 2024 के इलेक्शन पर कहा ये धांधली का इलेक्शन है, हम इसके नताइज को कबूल नहीं करते। अवाम का एतमाद होगा तो आगे चल सकोगे। और जमीयत उलमाए इस्लाम ने न पहले ऐसी हुकूमतों को चलने दिया और आज की हुकूमत को चलने देगी।
2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़्यादा है। नतायज तस्लीम नहीं करते, उस हुकूमत को चलने दिया, ना इस हुकूमत को चलने देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की धमकी, कहा ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम किया जाए। मुल्क आइन की पटड़ी से उतर रहा है। हम मुल्क को आइन की पटड़ी से उतारने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। असम्बली को वैसे नहीं चलने देंगे। JUI पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा करेगी। फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का फैसला गलत और यकतरफा है। दोहरी अजियत का बायस बन गए। जहांगीराबाद में नदी में डूबकर एक शख्स, जमहक, लांडी और कोरंगी नाले के चौकिंग पॉइंट्स बोरियां डालकर बंद करने का इंकशाफ। म्यूनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक लखनऊ सोसाइटी के करीब नाले से 35 बोरियां बरामद। मानसून के पहले स्पेल ने कराची को खैर बात कह दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दूसरा स्पेल 5 जुलाई से सिंध में दाखिल होगा। धाबेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली का तवील ब्रेकडाउन, 65 घंटे बाद भी फॉल्ट दुरुस्त ना हो सका। उधर दफा 144 के नफाज के बावजूद शहरी साहिल समंदर पहुंच गए। एक शख्स डूबकर जाँ बहक। मुल्तान के खानदान की खुशियां गम में तब्दील। योब में सलाबी रैली में बहने वाली 4 खवातीन की नमाज जनाजा अदा। घर में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। मरने वालों में 3 बहनें और भांजी शामिल। एक बहन और ड्राइवर जेर इलाज। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज डिक्लेयर। सदर मुमलिकत ने सीनियरिटी तय कर दी, नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की ट्रांसफर भी मुस्तकिल करार। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर पहले और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार सीनियरिटी में 5वें और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज सबसे आखिरी 12वें नंबर पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी के तयन का मामला सदर मुमलिकत को भेजा था। दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को होगा। सिंध, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती होगी। हर हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक और चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम ज़ेर गौर होंगे। घरेलू सारिफीन के लिए गैस महंगी। प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन पर माहाना 600 रुपये और नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन पर माहाना 1500 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन के लिए गैस 542 रुपये फी MMBTU होगी। गैस की नए निर्खों का इतलाक 1 जुलाई से होगा, नोटिफिकेशन जारी। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप मुतारिफ कैसे काम करती है, तफसीलात सामने आ गईं। वजारत पावर डिवीजन के मुताबिक सारिफीन मीटर रीडिंग की मुकर्ररा तारीख पर मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड कर दें। इसी रीडिंग की बुनियाद पर उनका माहाना बिल जारी किया जाएगा। सारिफ मुकर्रर दिन पर रीडिंग फराहम कर दे तो उसके बाद मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी। सिर्फ सारिफ की फराहम करदा रीडिंग ही फीड की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर गाजा जंगबंदी पर जोर। कहा गाजा में सीज फायर के लिए मुआहिदा किया जाए, यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप करप्शन स्कैंडल का शिकार इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हिमायत में फिर सामने आ गए। ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर बरहम। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, इस्राएली वज़ीर आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमेरिका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान ने IAEA सरबराह पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। IAEA को निगरानी कैमरे लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है राफेल ग्रोसी का दौरा बेमायनी होगा और मुमकिन है ये बदनीयती पर मबनी हो।
बलोचिस्तान के जिला दुखी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितनाल, हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द तखरीबकारी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बन्नू अहमद शिमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमले में ज़ख्मी जवानों की अयादत की। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल, 2 तरफ़ा कसीरुल जहती ताउन पर तबादला ख्याल। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने आसियान रीजनल फोरम पर भी मुशावरत की। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं फैसला अदालती तारीख पर बदनुमा दाग है। कराची की मेयरशिप पर भी डाका डाला गया। सियासी मुनाफकत की इंतहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का अमीर जमात इस्लामी के बयान पर रद्दअमल। कहा, पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध के बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। लगता है हाफिज नईम मेयर ना बन पाने के सदमे से अब तक नहीं निकले। भारत अपने जख्म चाट रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं भारत बदला लेने की ताक में है। इख्तलाफ राय में हुस्ने इखलाक होना चाहिए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, ईरान इसराइल जंग के बाद मुसलमानों में गलत फहमियां पैदा करने के लिए मुहिम चलाई गई। इसराइल को ना तस्लीम करने वाले अब इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं।